त्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मुमुक्षु मुमुक्षु भी कह रहे मुक्ति अर्थात मुमुक्षु गण शास्त्र श्री मूर्ति नाम महाप्रसाद गुरु आदि हरि संबंधी वस्तुओं को भी प्राकृत समझकर उनका परित्याग कर देते हैं। इसी को फल्गु वैराग्य कहते हैं। कह रहे कि जो मुक्ति पाने के लिए जो उत्सुक व्यक्ति हैं वे क्या करेंगे, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कह रहे भगवान को भी झूठा बता देंगे। उनसे संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उनको भी क्या करेंगे, उन वस्तुओं को भी क्या करेंगे, भौतिक बता देंगे। उनको भी भौतिक समझकर उनका त्याग कर देंगे। तो उनका वैराग्य क्या है, अपूर्ण कहलाता है, फल्गु कहलाता है। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए। भौतिक वस्तु कहकर उसका कभी भी बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो कह रहे जो मुमुक्ष गण शास्त्र हैं, श्री मूर्ति हैं, नाम है, महाप्रसाद हैं और यहाँ तक कि गुरु जी हैं, आदि हरि संबंधी वस्तुओं को भी वे क्या करेंगे, प्राकृत, प्राकृत अर्थात जड़, जो वस्तु नित्य नहीं है, ऐसा समझकर उनका परित्याग कर देते हैं। इसी को फल्गु वैराग्य कहते हैं। श्री हरि सेवाए जहाँ अनुकूल विषय बलिय त्यागे है भूल। कह रहे श्री हरि की सेवा में जो अनुकूल है उसे विषय कहकर त्याग करने से दोष होता है। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य के विषय में वर्णन कर रहे हैं। अनासक्तस्य विषयान यथार्थ अहम उपिंचिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्त्य विषयान के विषयों से कैसा होना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा, आसक्ति रहित होना पड़ेगा। कैसे विषयों से, कृष्ण इतर विषयों में, कृष्ण को छोड़कर जितने भी विषय हैं उनमें आसक्ति रहित होकर और कृष्ण संबंधे, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर उनके सेवा अनुकूल विषय मात्र ग्रहण करने को ही युक्त वैराग्य कहते हैं। आसक्ति से रहित होकर भगवान के संबंध सहित होकर सभी विषय समूह माधव के लिए ही हैं, अर्थात जीवन यापन करने के लिए बस जितने की आवश्यकता है वो भी भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करें और क्या करें, जीवन यापन करें। तो वो क्या है, युक्त वैराग्य है। लेकिन संसारिक विषय से क्या होगा, आसक्ति रहित होकर। मनुष्य के विश्वास अनुसार साधारणतः जिस प्रकार का व्यवहार अच्छा होता है वैसा उस प्रकार के लोक समाज को दिखलाकर हृदय में संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता को परित्याग करके मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर भगवत भक्ति करो। इस प्रकार निष्कपट हृदय से श्री कृष्ण सेवा होने पर श्री कृष्ण ही तुम्हारा संसार बंधन से उद्धार करेंगे। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, यह बात पूर्वक्त यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, इसी बात की ही व्याख्या मात्र है। निष्ठा, श्री कृष्ण निष्ठा अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु की कामना अथवा तृष्णा का परित्याग करके अहेतु की कृष्ण अनुशीलन में निश्चय युक्त होकर अवस्थान। लोक व्यवहार, लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवा अनुकूल एव सहकार्य भक्तिम इच्छता। अर्थात हे मुने, भगवत भक्ति की इच्छा करने वाले को चाहिए कि वह लौकिकी मतलब इस संसार की, वेदिकी जो भी क्रिया है, जो भी चेष्टा करे, वह सब कैसी हो, श्री कृष्ण की सेवा के अनुकूल हो, अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली हो।
एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। आज हम यहीं तक रखते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।